लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। आइए दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान में आज संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसको आज हम लोग शुरू करते हैं। अगर संविधान सभा की बात करते हैं तो इसके गठन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा गठन। ये तो गठन की बात हो गई संविधान सभा की कि कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा संविधान सभा की गठन किया गया। और इसमें इसकी बैठक की बात किया जाए तो इसमें प्रथम बैठक देखा जाए, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। और अंतिम बैठक की बात कर लेते हैं तो अंतिम बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। तो इसमें 3 तथ्य सामने आए आपके कि संविधान सभा की गठन की बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो बेसिक चीज़ें हो गई। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात किया जाए तो संविधान अंगीकृत कब हुआ, अंगीकृत की बात करते हैं तो एक तथ्य और सामने निकल के आया। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। अंगीकृत हुआ। तो ये तो अंगीकृत की बात हो गई। 4 तथ्य सामने आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। ये चारों तथ्य इंपॉर्टेंट है। इसके डेट इंपॉर्टेंट है, डेट को याद रखने का प्रयास करिए आप लोग। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा गठन किया गया संविधान सभा की। और प्रथम बैठक, ये बहुत पूछा जाता है, प्रथम बैठक वनडे एग्जाम का तो ये रामबाण क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं संविधान सभा से, इसी को पूछा जाता है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और संविधान अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। ये तो बात हो गई। अब इसमें कुछ और तथ्य हैं, उसको हम लोग सामने रखते हैं और सामने देखने की उसमें और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बारी बारी क्रमशः एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बराबर एसएससी ने उठाया है, कई बार आया क्वेश्चन, सीपीओ में भी आया है, इंटरव्यू में पूछे गए। पहले जब सीपीओ में पहले इंटरव्यू होता था तो एक क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। अगर इसमें संविधान सभा में महिलाओं की बात करें तो कुल 15 महिलाएं थी, कुल 15। महिलाओं ने भाग लिया था उस समय। और इसके अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और कुल अधिवेशन की बात करें
कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन 11 हुए थे। कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 संविधान सभा में। और अस्थाई अध्यक्ष जो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुल अधिवेशन कितना हुआ था? 11। ये 3 तथ्य सामने आ गए जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। ये तो बात पहले ही हो गया। अब जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है उसके हम लोग बात कर लेते हैं संविधान सभा के विषय में ही, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, संविधान सभा का जब चुनाव परिणाम आया उस परिणाम को देख लिया जाता है कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत हासिल किया। तो संविधान सभा का चुनाव परिणाम, संविधान सभा का चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम की बात करते हैं तो इसमें कुल 296 सीट थे। 296 सीट ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत की बात होती है इसके अंदर। तो अब देखा जाए कि इसमें कौन सी पार्टी कितना सीट पाई थी। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है 208 सीट पाई थी, 208 सीट। और मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग 73 सीट पाई थी, 73 सीट। अन्य लोग जो थे 15, जो अन्य पार्टियां थीं सीट, 73 सीट। जो अन्य पार्टियां थीं वो 15 सीट पाई थी। कांग्रेस 208 सीट पाई थी और मुस्लिम लीग 73 और अन्य पार्टियां जो थी 15 सीट पर विजय हासिल किया था। ये तो संविधान सभा की चुनाव परिणाम की बात हो गई। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कुल 296 सीटों पर चुनाव उस समय हुआ और कांग्रेस 208 सीटों पर जीती और 73 सीटों पर मुस्लिम लीग जीती और 15 सीटों पर अन्य लोग हासिल जीते। तो ये जो 296 अंक है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये पूछा जाता है कि कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ और 296 सीट थे उस समय। और आगे बात करते हैं कि इसमें जो और इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको देख लिया जाए एक बार। अच्छा, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। प्रथम बैठक की भी बात हो गई। प्रथम बैठक देखा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ संविधान सभा का, उसकी जो अध्यक्षता की वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसको देख लेते हैं। संविधान सभा की संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य या प्रस्तावना
प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 तो हम प्रस्तावना वाले वीडियो में इसकी बात कर चुके हैं। और जो इसमें भारतीय संविधान लागू हुआ ये तो सबको मालूम होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये संविधान सभा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, इस पर हम लोगों ने आज बात कर लिया। और जो अगला वीडियो होगा उस पर हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज हम लोग यहीं तक क्लास में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे जो अभी थे संविधान सभा के, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो इम्पोर्टेंट बात थी उसको बता दिया गया संविधान सभा के विषय में। और अब हम लोग अगले दिन अगली क्लास को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुँचाएँ और आप सकारात्मक दृष्टि से अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। सकारात्मक होकर अवश्य आप सफल होंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जीवन पथ पर आगे बढ़ें और संघर्ष करते रहें और कभी भी हार नहीं मानना है। एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। जो भी एग्ज़ाम आगे आ रहे हैं, लेखपाल के एग्ज़ाम हैं और कांस्टेबल सिपाही की वैकेंसी भी आने वाली है काफ़ी संख्या में, और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। जो भी एग्ज़ाम्स आगे लगे, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करें। यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, थैंक यू, सादर प्रणाम।